बच्चों आज हम आपकी साइंस की एनसीईआरटी में एक नया चैप्टर स्टार्ट ले रहे हैं। चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये है हमारा लेक्चर 188। अपनी तरह के ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन है अपनी तरह के ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, नए जीव का जन्म होना। इंडिविजुअल्स मतलब कुछ भी हो सकता है। इंडिविजुअल में जानवर हो सकता है, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इंसान। एक मतलब पेरेंट्स में से इंडिविजुअल्स का जन्म होना, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है ना। प्रोडक्शन मतलब कुछ नया बन रहा है। प्रोडक्शन मतलब बनना। क्या बना? नया इंसान बन गया। ठीक है, आप भी रिप्रोडक्शन का नतीजा हैं। ठीक है, आप लोग, मैं, हम सब रिप्रोडक्शन का नतीजा हैं। हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स से हम आए हैं, और हमारे जैसे मतलब हम हमारे पेरेंट्स जैसे हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो ये तो हमें पता है रिप्रोडक्शन होता है, हर कोई रिप्रोड्यूस करता है। इंसान करता है, जानवर करता है, बर्ड्स करते हैं, एनिमल्स करते हैं। ठीक है, ये हमें पता है। पर प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? प्लांट्स में से हम पढ़ते हैं कि नए प्लांट का जन्म हुआ, नए प्लांट्स रिप्रोड्यूस हुए, पर रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी लर्न फ्रॉम इन दिस चैप्टर। अलग अलग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में, जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। Most plants have roots, stems and leaves. These are called vegetative parts of a plant. काफ़ी plants के पास roots होते हैं। roots का मतलब जड़ें, stems का मतलब तना, वो जिसपे वो leaf लगते हैं, and leaves। ठीक है, most plants have roots, stems and leaves. काफ़ी plants के पास roots होते हैं, stems होते हैं, leaves होते हैं। These are called the vegetative parts of a plant. इन्हें क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट कहा जाता है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स। काफ़ी टाइम के बाद, ग्रोथ के बाद, बहुत सारे प्लांट्स में फ्लावर्स लगते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि स्प्रिंग सीजन में मैंगो ट्रीज लगते हैं, और यही फ्लावर्स होते हैं जिससे हम जूसी मैंगो फ्रूट मिलता है हमें, जो हम समर में एंजॉय करते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम फ्रूट्स खाते हैं, और उनमें से जो बीज निकलते हैं वो हम फेंक देते हैं। तो एक्चुअली वही बीज जर्मिनेट होते हैं और नए प्लांट्स बनते हैं। ठीक है, काफ़ी प्लांट्स के पास ऑर्गन्स होते हैं। जैसे काफ़ी प्लांट्स के पास, सब प्लांट्स के पास, काफ़ी नहीं, सब प्लांट्स के पास ऑर्गन्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट्स, स्टेम्स, लीव्स। ये हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। काफ़ी ग्रोथ के बाद काफ़ी प्लांट्स के पास फ्लावर्स आ जाते हैं। इन फ्लावर्स में से ही आगे जाके फ्रूट निकलता है। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स? क्या फंक्शन है फ्लावर्स का प्लांट्स में? द फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर्स क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। प्लांट्स में कौन सा काम करते हैं? रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। मतलब रिप्रोडक्शन का काम कौन करते हैं? फ्लावर्स ही करते हैं, और फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं प्लांट के। अ फ्लावर में है आइदर द मेल पार्ट और द फीमेल पार्ट, और बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स। कौन रिप्रोडक्शन का काम करता है प्लांट्स में? फूल, फ्लावर। ठीक है, अ फ्लावर में है आइदर द मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, और बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स। देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। देखो, बहुत तरीके हैं जिनमें प्लांट्स नए पौधे को जन्म लेते हैं। ठीक है, देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। These are categorized into two types, asexual and sexual reproduction. ठीक है, asexual और sexual reproduction. Asexual क्या होता है? In a asexual reproduction, in a asexual reproduction, plants can give rise to new plants without seeds. मतलब asexual reproduction में क्या होता है? प्लांट्स जो हैं
नए प्लांट्स को जन्म देते हैं जिनमें सीड्स नहीं होते हैं। वेयरएज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स, नए प्लांट्स निकलते हैं सीड्स में से, ठीक है। सो इस तरह से एसेक्सुअल क्या होता है, एसेक्सुअल में एसेक्सुअल प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स जो हैं नए प्लांट्स को जन्म देते हैं बिना बीज वाले, और सेक्सुअल में नए प्लांट्स बीज में से मिलते हैं। इन एसेक्सुअल प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स, मतलब बिना बीज के प्लांट निकल जाता है, उसमें सीड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से सीड्स आप मिट्टी के अंदर सीड होगा उसी से ही प्लांट निकलेगा, बाकी एसेक्सुअल में सीड की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो काफ़ी प्लांट्स के पास रूट स्टेम्स और लीव्स होते हैं, उन्हें वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। और कुछ आफ्टर सर्टेन पीरियड मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स, ये मतलब वेजिटेटिव पार्ट्स हुए, मतलब इनका लेना देना नहीं है रिप्रोडक्शन से, मतलब नए प्लांट के जन्म से रूट स्टेम और लीफ का लेना देना नहीं है। किसका लेना देना है, फ्लावर का, फ्लावर का काम है। ये तो वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव मतलब ये खाने वाला पार्ट है, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन क्या होता है, द फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। सो फ्लावर के पास मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है, या बोथ मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। सो एसेक्सुअल में क्या होता है, प्लांट है, प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। मतलब रिप्रोडक्शन का काम कौन करता है, फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स करते हैं रिप्रोडक्शन का काम, वही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। सो फ्लावर या तो मेल होता है या फीमेल पार्ट होता है, या तो दोनों मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होते हैं, ठीक है। सो प्लांट दो तरीकों से पैदा होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है, सीड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सेक्सुअल में सीड की ज़रूरत पड़ती है। एसेक्सुअल में बिना सीड के प्लांट नया उग जाता है, सेक्सुअल में सीड से ही प्लांट उगता है, ठीक है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने अभी अभी पढ़ा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन एसेक्सुअल न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और स्पोर्स, बिना सीड्स या बिना स्पोर के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स पैदा हो जाते हैं। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, जिसमें नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं रूट, स्टेम, लीव और बर्ड में से, ठीक है। सो सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मतलब एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। और इसमें से नए प्लांट्स कहाँ कहाँ से निकलते हैं, नए प्लांट्स निकलते हैं रूट, स्टेम्स और लीफ में से, ठीक है। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से थे, रूट, स्टेम, लीफ, ठीक है। सो इसलिए इसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है, ठीक है। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसका टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, ठीक है। सो नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं रूट, स्टेम, लीव, इवन बर्ड, कलियों में से भी, और रिप्रोडक्शन इज थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। सो एक एक्टिविटी दी गई है, कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विद अ नोड। आपको एक रोज या चंपा, उसके मतलब एकदम डंडी काट देनी है साथ में। सो जब आपने ये काटा उसे क्या कहेंगे, कटिंग, ठीक है। सो जब आप कटिंग करते हैं, ब्यूरी द कटिंग इन द सॉइल, अब ये जो डंडी है ये फूल समेत अंदर सॉइल में दबा दो। अ नॉड इज अ पार्ट ऑफ द, अच्छा नॉड क्या है, नॉड मतलब जैसे ये डंडी है प्लांट की और ये फूल है, यहाँ समझो फूल उगा, ठीक है। सो यहाँ से जब आप काटोगे ना, ये डंडी से काटोगे ना, तो ये इसके नोड कहते हैं, यहाँ जहाँ से काटोगे ना इसे नोड कहेंगे। सो अ नोड इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम। नोड किसका पार्ट है, स्टेम का, ये स्टेम है ना, ये तना है, इसे स्टेम कहते हैं ना। सो नोड इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेम ब्रांच एट विच अ लीफ अराइजेस, मतलब जहाँ से लीफ उगता है उसे नोड कहते हैं। नोड क्या होता है,
जहाँ से लीफ उगता है उसे नोड कहते हैं। वाटर द कटिंग, आपको क्या करना है, कट कर लेना है, एक प्लांट में से एक फूल कट कर लेना है, फिर उसे क्या करना है, इसको आपको रोज पानी देना है। वाटर द कटिंग एवरी डे, रोज उसको पानी देना है और फिर देखना है वो कितना ग्रो होता है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू अराइज। सो देखो और रिकॉर्ड करो कि कितने दिन लगते हैं कि नए लीव्स को उगने में। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो ये देखो, रोज इसको पानी दो आप और ऑब्जर्व करो इसकी ग्रोथ, ठीक है। सो आपने देखा होगा कि ये जो फ्लावर बर्ड्स हैं, ये जो कलियां हैं फ्लावर की, फ्लावर्स में डेवलप होती हैं। सो फ्लावर बर्ड्स के अलावा देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू शूट्स। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स, ठीक है। अच्छा, यू मे मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। फ्लावर्स में बर्ड उगती हैं, BUDS बर्ड्स, मतलब कलियां उगती हैं, छोटी छोटी फ्लावर्स में कलियां उगती हैं। सो कलियां आपको ऐसे देखा होगा ना, ऐसे जैसे फ्लावर होता है, सो ये साइड में नहीं, ऐसे दो कलियां निकलती हैं, वैसा कुछ। सो अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल इन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड। और कलियां यहाँ पे भी होती हैं, जैसे यहाँ नोड है ना, यहाँ पे जैसे फ्लावर यहाँ से लीफ होगा तो यहाँ पे भी कलियां होंगी, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ भी कलियां होती हैं। सो अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट द लीफ एट द नोड ऑफ विच डेवलप इनटू शूट्स। फिर इन्हीं कलियों में से शूट्स मतलब स्टेम बनता है। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स, इन्हें वेजिटेटिव बर्ड्स कहा जाता है। अब बर्ड मतलब यही वेजिटेटिव बर्ड्स होते हैं, इसी से ही नया प्लांट उगता है। अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग ऑफ लीव्स आर फोल्डेड। सो बर्ड क्या है, कली क्या है, छोटा सा स्टेम है, ठीक है। सो ये बर्ड क्या है, ये देखो, ये छोटी सी कली है, एकदम आपको दिख रही होगी, ये छोटी सी कली है। बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग ऑफ लीव्स आर फोल्डेड। अलग अलग छोटे छोटे लीव्स है इसके इर्द गिर्द। द वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, और इसी से ही नए प्लांट्स उगते हैं, ठीक है। सो वेजिटेटिव बर्ड्स हैं क्या, सो वेजिटेटिव बर्ड्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ एट द नोड ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू शूट्स। मतलब फ्लावर बर्ड के अलावा बर्ड्स होते हैं एक्सिल में, जिससे जो शूट्स में उगते हैं। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स, इन्हें वेजिटेटिव बर्ड्स कहा जाता है। अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर फोल्डेड। सो बर्ड में छोटे स्टेम होते हैं, अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर फोल्डेड। द वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, और इन्हीं वेजिटेटिव बर्ड्स से नए प्लांट्स उगते हैं, ठीक है। फिर से देखते हैं, बर्ड्स क्या होती हैं, कलियां। कलियां कहाँ उगती हैं, एक तो फूल में ही उगती हैं साइड में, दूसरी जहाँ से फूल तोड़ा जाता है उन नोट्स पे भी उगती हैं, ये देखो। सो ये मतलब यहाँ ये कलियां हैं छोटी छोटी। सो इन कलियों से इन कलियों को वेजिटेटिव बर्ड्स, BUDS बर्ड, हिंदी में बर्ड को कली कहते हैं, ये वेजिटेटिव बर्ड है। सो बर्ड में क्या होता है, BUD बर्ड में छोटा, एकदम छोटू सा स्टेम होता है और इसके आजू बाजू छोटे छोटे लीव्स होते हैं, और फिर यहाँ से ही नया प्लांट उग जाता है, ठीक है। सो इस तरह से नए प्लांट्स कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव पार्ट से, रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड में से, ठीक है। अच्छा, अब एक्टिविटी 12.2 देखते हैं। टेक अ फ्रेश पोटैटो, एक पोटैटो लो, ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, और उसमें है ना अब दाग देखो, उस पोटैटो में दाग देखो। यू मे फाइंड बर्ड्स इन देम, ठीक है। सो आपको इनमें बर्ड कलियां दिखेंगी। सो दीज स्कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड आईज, इन्हें आईज भी कहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे दागों को आईज भी कहते हैं। कट अ फ्यू पीसेस ऑफ अ पोटैटो, सो आपको अभी काटना है पोटैटो।
ईच विद एन आई एंड ब्यूरी देम इन द सॉइल, ठीक है। सो ये आइस के समेत आपको काट देना है और उसको आपको सॉइल में दफना देना है। वाटर द पीसेस रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज, अब पानी डालते रहो एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस, फिर देखो कैसे उगता है। मतलब क्या करना है, ये जो पोटैटो के दाग आपको दिखते हैं काले काले बीच बीच में, सो ये आइस होते हैं, ये काट दो और काट के क्या करना है, इन्हें दफना दो मिट्टी में, फिर आप देखोगे क्या होता है, ठीक है। सो जिंजर और टर्मरिक में भी ऐसे ही होता है, जिंजर होती है, अदरक होती है, उसमें भी ऐसे काले काले दाग होते हैं। सो आप उसको भी ऐसे काट के ज़मीन में दफना सकते हो, सो आपको नए प्लांट्स दिखेंगे, ठीक है। फिर एक ब्रायोफिलम करके भी एक लीफ प्लांट होता है, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। सो ब्रायोफाइलम स्प्राउट लीफ प्लांट, इसका हैज़ बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ लीव्स, इसके लीफ के मार्जिन में, मार्जिन का मतलब क्या होता है, साइड में इसके लीव्स के बर्ड्स होती है, छोटी छोटी कलियां होती हैं, ब्रायोफिलम लीव्स, ये ब्रायोफिलम है। ये ब्रायोफिलम किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफिलम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। मतलब इसमें प्लांट ऐसे ही उग जाता है, प्लांट को उगने के लिए बीज की जरूरत नहीं पड़ती है, बर्ड, लीफ, स्टेम, रूट ऐसे ही उग जाता है। सो यहाँ प्लांट कैसे उगेगा, बर्ड से, ब्यूटी बर्ड, कलियां। तो ब्रायोफिलम लीफ में कलियां कहाँ होती हैं, यहाँ ये कलियां हैं, सो इन कलियों से उग जाएगा। सो ब्रायोफिलम या स्प्राउट लीफ प्लांट हैज बर्ड्स इन मार्जिन ऑफ लीव्स, तो इनके पास कलियां होती हैं इनके लीव्स मार्जिन पे। इफ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन अ मॉइस्ट सॉइल, अगर ये जो लीफ है मिट्टी में गिरेगा, ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। इफ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन अ मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। सो अगर ये लीफ गीली मिट्टी में गिरेगा, सो हर कली एक नए प्लांट को जन्म देगी, ठीक है। सो ब्रायोफिलम क्या है, ब्रायोफिलम के पास बर्ड्स होते हैं, कलियां होती हैं साइड में, और अगर ये गीली मिट्टी में गिरता है तो इसी से ही नया प्लांट उग जाता है। सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। मैंने बताया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स से नए प्लांट का पैदा होना। कौन कौन से, रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड। सो ये ब्यूटी बर्ड कली का एग्जाम्पल है, ये आपको ड्रॉ भी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर स्टैंडर्ड में इसका एग्जाम्पल देखने मिलेगा। 8th में भी देखोगे, 9th में भी देखोगे, 10th में भी देखोगे, ठीक है। ब्रायोफिलम का ये आपको ड्रॉ करना है, यहाँ देखो ये कलियां हैं, ठीक है। लीफ ऑफ ब्रायोफिलम विथ बर्ड्स इन द मार्जिन, इनके कोने में जो है कलियां उगती हैं। अच्छा, ये तो कलियों की, बर्ड की, ब्यूटी बर्ड की बात हुई। अब कई प्लांट्स रूट में से भी उगते हैं, जड़ों में से भी उगते हैं, ठीक है। सो रूट ऑफ सम प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, जैसे कि स्वीट पोटैटो एंड दहलिया, ठीक है। स्वीट पोटैटो आपको पता होगा, शक्करिया जो कि शिव जी को बहुत पसंद है, और दहलिया है। सो दहलिया ये है, इस फ्लावर को दहलिया कहते हैं, ठीक है। सो इसमें भी ऐसा ही होता है, स्वीट पोटैटो की तरह ये रूट्स में से ही निकलता है। Plants such as cacti produce new plants when their parts get detached from the main plant body. Each detached part can grow into a new plant. अब कैक्टस वगैरह होते हैं, जो कैक्टाई होते हैं, वो नए प्लांट्स कैसे उगाते हैं, उनमें से नए प्लांट्स कैसे उगते हैं, जब उनके पार्ट्स डिटैच हो जाते हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी में से, उनकी बॉडी में से जब उनके पार्ट्स गिर जाते हैं तो एक नया प्लांट बनता है उसमें से। So plants such as cacti produce new plants when their parts get detached from the main plant of body. Each detached part can grow into new plant. ठीक है। सो इस तरह से नया प्लांट उग जाता है, सिंपली वो गिर जाता है और नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। सो अच्छा, फायदा क्या है, अब एडवांटेजेस क्या है। आपने पढ़ा कि भाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है,
जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, मतलब इसमें आपको फ्लावर की भी जरूरत नहीं है, इसमें ऐसे ही मतलब रूट्स, स्टेम, लीफ, बर्ड में से नया प्लांट उग जाएगा, सीड की जरूरत नहीं है। सो फायदा क्या है, एडवांटेजेस क्या है एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फायदा क्या है। सो पहला फायदा, plants produced by vegetative propagation takes less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. जो प्लांट्स उगते हैं वेजिटेटिव टेक्निक से, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, भाई रूट से, स्टेम से, लीव से जो नए प्लांट्स उगते हैं, टेक्स लेस टाइम टू ग्रो, ठीक है, मतलब बहुत कम समय में बड़े हो जाते हैं, बाकी एंड बियर फ्रूट्स फ्लावर्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, मतलब जो बीजों में से नए प्लांट्स उगते हैं उनके कंपेयर में जो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से प्लांट्स उगते हैं वो जल्दी बड़े हो जाते हैं, ठीक है। सो द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट प्लांट, ये जो नए प्लांट्स होते हैं ये पेरेंट प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। ये जो प्लांट्स होते हैं, न्यू प्लांट्स होते हैं, ये एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, मतलब एकदम डिट्टो, क्योंकि ये उनमें से ही बनते हैं, ठीक है। सो दूसरा पहला तो क्या है, इनको उगने में कम टाइम लगता है, इनमें फ्रूट्स और फ्रूट्स फ्लावर्स बाकियों के कंपेयर में जल्दी लग जाते हैं, मतलब जो सीड से उगते हैं उनके कंपेयर में इनमें जल्दी लग जाते हैं। दूसरा, द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। ये जो नए प्लांट्स हैं, न्यू प्लांट्स हैं, ये एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं पेरेंट प्लांट के, ठीक है। न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट प्लांट एज दे आर रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, ठीक है। सो अब बडिंग क्या होता है, BUDDING। So budding, you have already learned about the tiny organisms like yeast can be seen only under a microscope. So budding क्या होता है, budding है दूसरा टाइप ऑफ asexual reproduction। asexual टाइप रिप्रोडक्शन में पहला क्या पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। दूसरा टाइप है बर्डिंग, ये है दूसरा टाइप। बर्डिंग किसका दूसरा टाइप है, asexual रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप है। बर्डिंग में क्या होता है, बर्डिंग में आप जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ओनली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि ईस्ट, वो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, जल्दी बढ़ते हैं, थोड़े टाइम में बढ़ते हैं अगर उनको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिले जाएं, ठीक है। ईस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। बर्डिंग से कौन मल्टीप्लाई होता है, ईस्ट, ठीक है। ईस्ट क्या होता है, ईस्ट बेकरी में यूज़ किया जाता है, मतलब जैसे जल्दी से प्रोसेस हो जाए वो, ठीक है, मतलब केक वगैरह बनाने में ईस्ट यूज़ होता है, एकदम चुटकी भर यूज़ होता है। जैसे कि जल्दी भाई वो फूल जाए या जल्दी प्रोसेस हो जाए बेकिंग का, ईस्ट बेकरीज में यूज़ होता है, ठीक है। ईस्ट इज अ सिंगल सेल, अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और सब उसको मिलेगा ईस्ट फटाफट ग्रो होगा। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बर्डिंग, BUDDING, बर्डिंग। तो ईस्ट कैसे बढ़ते हैं, ईस्ट देखो इस टेक्निक से बढ़ते हैं, ये टेक्निक है, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कि ईस्ट कैसे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बर्डिंग कैसे, तो देखो ये ईस्ट सेल है, ईस्ट सेल ऐसे दिखता है, वाई ईस्ट नहीं, ईस्ट वाई साइलेंट है, ये ईस्ट सेल है और ये सिंगल सेल है, एकदम सिंगल सेल। इसमें से देखो यहाँ से बर्ड डेवलप हो रहा है, कली डेवलप हो रही है। ये कली एकदम डेवलप हो जाएगी, कली डेवलप हो जाएगी, और ऐसे देखो कलियाँ, फिर दूसरी कली, फिर तीसरी कली, ऐसे कलियाँ डेवलप होती जाएंगी, ठीक है। फिर इससे नया ईस्ट पैदा हो जाएगा, मतलब देखो कितनी जल्दी पैदा हो रहा है इसमें से, ठीक है। ये पहले ईस्ट होगा, फिर एक कली डेवलप होगी, फिर वो पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी, फिर से चेन ऑफ बर्ड्स डेवलप होगा, ठीक है। ईस्ट में से जो ये कलियां निकलती हैं इसे बर्ड कहा जाता है, BUD, बर्ड, ठीक है। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, ये बल्ब जैसा है, बल्ब जैसा कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट में से ये जो बल्ब जैसा निकलता है उसे हम कहते हैं बर्ड, BUD, बर्ड। द बर्ड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट डिटैच फ्रॉम द प्लांट पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स अ न्यू ईस्ट सेल। फिर ऑटोमेटिक क्या होता है, ये कली अलग हो जाती है
और नया ईस्ट सेल बना लेती है, ठीक है। सो द न्यू ईस्ट सेल ग्रोस, मैच्योर्स एंड प्रोड्यूसेस मोर ईस्ट सेल। फिर क्या होता है, ये जो नया ईस्ट सेल है वो ग्रो होता है, मैच्योर होता है और प्रोड्यूस करता है और ज़्यादा ईस्ट सेल, ठीक है। द न्यू ईस्ट सेल ग्रोस, मैच्योर्स एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल, ठीक है। कई बारी अनदर बर्ड अराइजेज फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। सो क्या होता है, समटाइम्स अनदर बर्ड अराइजेज फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स, मतलब ऐसे जल्दी जल्दी बर्ड्स उगते जाते हैं, कलियाँ उगती हैं, और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है तो बहुत सारे ईस्ट सेल्स प्रोड्यूस होते हैं थोड़े से समय में, ठीक है। सो मतलब ईस्ट है ना, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होता है, फिर नए नए बनते जाते हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस है, बर्डिंग, BUDDING, ठीक है। सो आपको क्या करना है, सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग, हेडिंग डालनी है, BUDDING हेडिंग डालनी है। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, और आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बर्डिंग। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड अ बर्ड। तो छोटा छोटा बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसे बर्ड कहते हैं। द न्यू ईस्ट सेल ग्रोस, मैच्योर्स एंड प्रोड्यूसेस मोर ईस्ट सेल। सो ये जो नए ईस्ट सेल हैं ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं और नए ईस्ट सेल प्रोड्यूस करते हैं। तीसरे टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि है पेज 136 पे, थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा, कभी पॉन्ड्स या कोई भी ऐसे नदी तालाब में आपने देखा होगा ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं। सो एक्चुअली वो एल्गाई होते हैं, एल्गे। सो ये जो इनको वाटर मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तो ये फटाफट मल्टीप्लाई होते हैं। कौन से प्रोसेस से, फ्रेगमेंटेशन। व्हेन water and nutrients are available, algae grow and multiply. So water और न्यूट्रिएंट्स जब अवेलेबल होते हैं तो एल्गी ग्रो करता है और मल्टीप्लाई करता है रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। कौन से प्रोसेस से ग्रो करता है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। सो एल्गी कौन से प्रोसेस से सेपरेट होते हैं, फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है। सो ये देखो, ये एल्गे भी बोलते हैं, स्पाइरोगैरा भी बोलते हैं, ठीक है। ये स्पाइरोगैरा फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, वो फ्रेगमेंटेशन मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होता है, ठीक है। सो एन एल्गे ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। सो दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। एल्गे क्या होता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होता है, ठीक है। ये एल्गे होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होता है और इनसे नए नए इंडिविजुअल्स बनते हैं। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो एल्गे को क्या बोलते हैं, एल्गे को स्पाइरोगैरा भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगैरा। ये स्पाइरोगैरा, ये एल्गी है, ठीक है। सो ये देखो ऐसे ब्रेक हुआ है, ठीक है। सो फ्रेगमेंटेशन इन, आपको क्या करना है, फ्रेगमेंटेशन में किसका एग्जाम्पल लिखना है, एल्गी या स्पाइरोगैरा, एल्गा या स्पाइरोगैरा, ठीक है। और ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। फ्रेगमेंट मतलब ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में से, फिर ब्रेक होके उसमें से एक नया बन जाता है, ठीक है। ये देखो, ये पूरा स्पाइरोगैरा है। सो ये ब्रेक होगा, फिर इसमें से एक नया प्राणी बन जाएगा। ये ब्रेक हुआ, इसमें से नया, मतलब बीच में से ब्रेक होगा, नया ही बन जाएगा, ठीक है। सो फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है स्पाइरोगैरा, ठीक है। ये इसका एल्गा भी बोलते हैं इसे। और फिर फोर्थ टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसे कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। फोर्थ टाइप है स्पोर फॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सो फंगाई, आपने कई बार देखा होगा आपकी ब्रेड पे बहुत टाइम, अगर आप ब्रेड का पीस ऐसे ही रख दो, सो जो एक ब्रेड पीस पे फंगाई होती है, फंगाई ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम पोर्स। सो मतलब जो फंगाई होती है ब्रेड पीस पे, वो ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, उससे फंगाई निकल आती है। कैसे होता है, मतलब
फंगाई ये फफूंद उग जाती है आपकी ब्रेड पे, आप काफ़ी टाइम ऐसे ही छोड़ दो। सो कैसे उगती है? क्योंकि हवा में स्पोर्स होते हैं, हवा में स्पोर्स होते हैं, सो इसकी वजह से आपकी ब्रेड पे फंगाई आ जाती है। सो द फंगाई ऑन अ ब्रेड पीस ग्रोज फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन। सो यहाँ देखो रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस। सो यहाँ देखो ये है आपका ये आपका फंगस रिप्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, सो ये फंगस है, इसे स्पोरेंजियम कहते हैं, ये है हाइफा। ठीक है, सो ये स्पोर्स कहाँ, देखो ये पूरे स्पोर्स हैं। ठीक है, सो स्पोर्स, ये जो स्पोर्स हैं वो एयर में ही प्रेजेंट होते हैं और फिर वो ब्रेड पे मतलब ब्रेड पे लग जाते हैं और फिर वो डेवलप होते हैं। सो स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। स्पोर्स क्या हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। सो स्पोर में क्या होता है? स्पोर में, हर स्पोर में एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट होता है। ये स्पोर्स में क्या होता है? हार्ड प्रोटेक्टिव कोट होता है, जिससे मतलब जिससे वो हाई टेम्परेचर या कम भेज का सामना कर सके। सो इसलिए मतलब ब्रेड अगर खराब होने पे होती है, फटाफट खराब हो जाती है। सो अंडर फेवरेबल कंडीशन स्पोर जर्मिनेट्स। मतलब कब खराब होगी आपकी ब्रेड? जब गर्मी ज़्यादा होगी और वातावरण में भेज बहुत कम होगा। ठीक है, सो स्पोर्स जल्दी जल्दी डेवलप होंगे। अंडर फेवरेबल कंडीशंस अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, सो स्पोर जर्मिनेट्स, स्पोर जर्मिनेट होता है और डेवलप होता है नए इंडिविजुअल्स में। प्लांट्स सच एज मॉस, फर्न्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। सो मॉस और फर्न्स ये भी रिप्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स से ही। सो स्पोर्स एग्जैक्टली हैं क्या? मतलब फंगस लग जाता है और वो स्पोर्स की मदद से ग्रो होता है। ठीक है, सो फंगस ग्रो किसकी मदद से होता है? स्पोर्स की मदद से। सो ब्रेड इसलिए जल्दी खराब होती है और उसके लिए कम हाई टेम्परेचर, फुल गर्मी चाहिए और भेज कम चाहिए। सो अच्छी कंडीशंस होती हैं तो स्पोर जर्मिनेट होते हैं, मतलब और ज़्यादा डेवलप होते हैं और नया इंडिविजुअल ही बन जाता है। क्या एग्जाम्पल है स्पोर फॉर्मेशन का? स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है मॉस, MOSS मॉस, और FERNS फर्न्स। सो ये फर्न्स देखो दिखाए गए हैं। सो ये भी, ये जो फर्न्स हैं ये कैसे उगते हैं? स्पोर फॉर्मेशन से उगते हैं। देखो यहाँ पे ये छोटे 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 स्पोर्स हैं। सो यही उग उग के मतलब ये पूरा प्लांट फर्न उगा देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये डायग्राम है, यहाँ आपको खाली इन्होंने ऐसे समझाया हुआ है। स्पोर फॉर्मेशन का डायग्राम बनाना हो तो इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे। ये स्पोर्स हैं, ठीक है, इसी से ही ऑब्वियसली स्पोर फॉर्मेशन होता है। ये हाइफा है और ये स्पोरेंजियम है। अच्छा, हाइफा और स्पोरेंजियम क्या होता है? सो देखो ये डायग्राम क्या दिखा रहा है, देखो ये पूरा फंगाई है, फंगाई के ये हाइफा है और ये स्पोरेंजियम है। सो ये हाइफा से पोषण मिलता है फंगी को, और यहाँ स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो यहाँ ये इसमें स्पोर्स डेवलप होंगे, ये देखो स्पोर्स डेवलप हो गए। ठीक है, सो ये फंगाई ही है। सो रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस, ये फंगस में स्पोर बन रहा है। ठीक है, मतलब ये हाइफा है फंगस का और ये स्पोरेंजियम है और स्पोरेंजियम से ही स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, सो कोई आपसे स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल पूछे तो आप बोलोगे मॉस और फर्न्स। ठीक है, और इस तरह से मतलब स्पोर, इसमें भी ये डायग्राम आपको बनाना है कि भाई इन स्पोरेंजियम में से ही स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर स्पोर फॉर्मेशन। अच्छा, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, एसेक्सुअल में हमने 4 तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े। ठीक है, सो कौन कौन से हैं 4 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? 4 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका बर्डिंग, BUDDING बर्डिंग। तीसरा है फ्रेगमेंटेशन और चौथा है आपका चौथा है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, सो 4 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको सब एग्जाम्पल्स के साथ याद होने चाहिए।
अच्छा, अब हम दूसरे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पे आते हैं। प्लांट्स दूसरे तरह से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स ज़रूर लगते हैं, मतलब सीड्स और फ्लावर तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। सो आपको पता है कि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। फ्लावर्स क्या हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं प्लांट का। द स्टेमेंस आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो पिस्टिल है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर में 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मेल स्टेमन, फीमेल पिस्टिल। फ्लावर के 2 पार्ट, स्टेमन, पिस्टिल। स्टेमन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टिल है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। सो आपको यहाँ एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको मस्टर्ड, चाइना रोज और पेटूनिशिया फ्लावर, इनमें से कुछ भी लेना है और इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग करने हैं। सो आपको स्टेमन और पिस्टिल देखना है। अच्छा, अब यहाँ देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं। फ्लावर्स विच कंटेन ईदर ओनली द पिस्टिल और ओनली द स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कौन होते हैं? जिनमें या तो पिस्टिल होगा या तो स्टेमन होगा। पिस्टिल क्या है? पिस्टिल है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन क्या है? स्टेमन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। सो फ्लावर्स जो या तो पिस्टिल कंटेन करते हैं या तो स्टेमन करते हैं, उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, ठीक है। सो फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बायसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। सो फ्लावर्स जो दोनों कंटेन करते हैं उन्हें हम कहते हैं बायसेक्सुअल। दोनों स्टेमन और पिस्टिल दोनों कंटेन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। सो कॉर्न, पपैया, क्यूकम्बर, वो ये सारे हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। कॉर्न, पपैया, क्यूकम्बर, मतलब इन सब से आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिलेंगे। मस्टर्ड, सरसों, रोज एंड पेटूनिया भी एक फ्लावर है बायसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। सो कोई बोले इन यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या है? सो कॉर्न, पपैया, कुकुम्बर है, और बायसेक्सुअल का क्या है? मस्टर्ड, रोज, पेटूनिया है, ठीक है। सो यहाँ देखो, ये है आपका स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। सो स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंदर, फिलामेंट। एंदर, फिलामेंट, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन। ये आपको ड्रॉ करना है। फीमेल में क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? पिस्टिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? पिस्टिल, ठीक है। सो इसमें क्या होता है? इसके तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। और इस ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। सो कितने रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट्स के? 2, स्टेमेन, पिस्टिल। स्टेमेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये एंदर और फिलामेंट। और पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंदर, फिलामेंट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। सो बच्चों, अब जो मेल पार्ट है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके बारे में समझेंगे। तो एंदर और फिलामेंट मेल, स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके पार्ट्स हैं एंदर और फिलामेंट। ये है एंदर और ये है फिलामेंट, ठीक है। अनदर कंटेन पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, ठीक है। सो एंदर कंटेन्स, एंदर में क्या होता है? सो देखो, एंदर एंड फिलामेंट ऑफ अ स्टेमन, एंदर एंड फिलामेंट ऑफ अ स्टेमन। सो एंदर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। एंदर के पास क्या है? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन से क्या प्रोड्यूस होते हैं? मेल गैमेट्स। और पिस्टल में क्या है? पिस्टल क्या है? पिस्टल है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टल में क्या क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ओवरी कंटेन्स 1 और मोर ओव्यूल्स। ओवरी में क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। द फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल, ठीक है।
सो एंदर और फिलामेंट क्या है? स्टेमन के पार्ट हैं। एंदर एंड फिलामेंट आर पार्ट ऑफ स्टेमन। एंदर कंटेन पोलन ग्रेन। एंदर में पोलन ग्रेन होते हैं और पोलन ग्रेन क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल गैमेट्स। पिस्टल में क्या होता है? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ओवरी में क्या होते हैं? ओव्यूल्स। फीमेल गैमेट और एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल। फीमेल गैमेट या एग कहाँ बनते हैं? ओव्यूल में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट क्या बनाते हैं? जाइगोट। ठीक है, मेल गैमेट किस में होता है? मेल गैमेट किस में होता है? एंदर में। ठीक है, एंदर में पोलन ग्रेन में मेल गैमेट। फीमेल गैमेट कहाँ होता है? फीमेल गैमेट होता है ओवरी में। ओवरी कहाँ होता है? पिस्टल में। मतलब एंदर जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गैमेट्स। और पिस्टल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्या प्रोड्यूस करती है? एग। और जब ये मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, तो क्या बनता है? जाइगोट। ठीक है, सो जाइगोट मतलब सीड। ठीक है, अच्छा, अब पॉलिनेशन होता कैसे? अब ये लोग मिलते कैसे? इतना पता लग गया कि मेल गैमेट क्या है? एंदर से आया। फीमेल गैमेट क्या है? पिस्टल से आया। पर ये दोनों फ्यूज होना मतलब मिलना। ये मिलेंगे तभी तो सीड बनेगा। अब ये लोग मिलते कैसे हैं? तो ये मिलते हैं पॉलिनेशन से। किससे? पॉलिनेशन से मिलते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है? तो पोलन ग्रेन्स कहाँ होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं एंथर में। सो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें एक टफ प्रोटेक्टिव कोट होता है। उनके ऊपर एक कोटिंग जैसा होता है जो कि उनको सूखने से बचाता है, विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप। और पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा हल्के होते हैं। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट, दे कैन बी कैरीड बाय विंड और वाटर। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा हल्के होते हैं और वो इतने हल्के होते हैं कि वो पानी और हवा में बह जाते हैं। तो जब इंसेक्ट, आपको पता है ना, इंसेक्ट फूलों पे बैठती है, जो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट कहते हैं ना, भंवरे फूल पे बैठते हैं। सो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फूलों में बैठती हैं। ठीक है, ये जो बटरफ्लाई वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं? फूलों का जो रस लेते हैं ना, तो उनके पैरों में पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। फिर वो जाके दूसरे फूल पे बैठते हैं, फिर वो पोलन ग्रेन्स उस फूल पे जाके छूट जाता है। अब पोलन ग्रेन उनके पैर से छूट गया तो वो उस फ्लावर के जो फीमेल पार्ट है एग से जाके मिल जाएगा और बन जाएगा जाइगोट। इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। सो some of the pollen lands on the stigma of a flower of the same kind. The transfer of pollen from the anther to the stigma of a flower is called pollination. Pollination क्या होता है? फिर से देखो, तो pollination ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर? पोलन का। कहाँ पे? पोलन कहाँ जाके बैठता है? स्टिग्मा। अगर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठता है तो पॉलिनेशन, मतलब सेम फ्लावर पे होता है तो पॉलिनेशन, अगर डिफरेंट फ्लावर पे होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? जब पोलन स्टिग्मा पे जाके गिरता है, सो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंदर टू द स्टिग्मा। सो एंदर से स्टिग्मा का जो ट्रांसफर, पोलन का जो ट्रांसफर है एंदर से स्टिग्मा, उसे कहते हैं पॉलिनेशन। Transfer of pollen from anther to the stigma of flower is called pollination. If pollen lands on the stigma of the same flower, अगर पोलन लैंड करता है स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। पोलन लैंड करता है स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। When the pollen of a flower lands on the stigma of another flower of the same plant, ठीक है, जब पोलन, फ्लावर का पोलन स्टिग्मा पे, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करता है तो उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? फिर से देखो, 3 डेफिनेशन हुई यहाँ। सबसे पहले पॉलिनेशन क्या होता है? जब पोलन स्टिग्मा पे जाके गिरता है तो उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। पोलन जब स्टिग्मा पे जाके गिरता है उसे कहते हैं पॉलिनेशन।
अगर पोलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरता है उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पोलन डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरता है उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन वही दोनों का फ्यूजन। सो फर्टिलाइजेशन, तो सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड अ जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? जब मिलने से, जब दोनों के मिलने से नया सेल बनता है उसे हम कहते हैं जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है। जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ये जाइगोट से क्या बनता है? जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। ठीक है। सो जो ये फ्यूजन होता है उसे हम जाइगोट बनता है और जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। ठीक है। सो ये लास्ट स्टेप होता है, मतलब प्लांट बनने का लास्ट स्टेप फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? सेल कैसे बनता है? सेल जब गैमेट्स फ्यूज होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं उसे जाइगोट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ये जाइगोट क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। ठीक है। सो फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। अब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ग्रोस इनटू फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ। क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी ग्रोस इनटू अ फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? ओवरी फ्रूट में बन जाता है एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर फॉल्स ऑफ। जो फ्लावर के बाकी पार्ट्स होते हैं वो गिर जाते हैं। द फ्रूट इज द राइपन्ड ओवरी। तो फ्रूट क्या होती है? फ्रूट ओवरी ही होती है जो पक गई होती है। द सीड डेवलप्स फ्रॉम द ओव्यूल्स। और उन ओव्यूल्स में से सीड निकल आते हैं। सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। सीड में क्या होता है? एम्ब्रियो होता है और वो किसके अंदर होता है? सीड कोट होता है उसके आसपास। कुछ फ्रूट्स फ्लैशी और जूसी होते हैं, जैसे कि मतलब फ्लैशी मतलब उनमें माल होता है, मतलब खाने लायक होते हैं, जैसे कि आलमंड्स, एप्पल, ऑरेंज। कुछ फ्रूट्स बहुत हार्ड होते हैं, जैसे कि आलमंड्स और वालनट्स। ठीक है। फिर से देखते हैं फ्रूट कैसे बनता है। देखो पहले तो फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो बना। अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोस इनटू अ फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी क्या बन जाती है? फ्रूट। ओवरी ग्रोस इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ। ठीक है। ओवरी क्या बन जाती है? फ्रूट बन जाती है। ओवरी ग्रोस इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ। द फ्रूट इज द राइपन्ड ओवरी। सो ये जो पक गई है ओवरी उसे फ्रूट कहते हैं। द सीड डेवलप फ्रॉम ओव्यूल्स। सो इन ओव्यूल्स में से क्या डेवलप होते हैं? सीड। तो सीड में क्या होते हैं? एम्ब्रियो होते हैं जो कि एक प्रोटेक्टिव सीड कोट के अंदर होते हैं। ठीक है। सो कुछ फ्रूट्स होते हैं फ्लैशी और जूसी, जैसे मैंगो, एप्पल, ऑरेंज। कुछ फ्रूट्स होते हैं हार्ड। ठीक है। फिर से देखो फ्रूट कैसे बनता है? फ्रूट बनता है फर्टिलाइज ओवरी में से और फ्लावर्स के बाकी हिस्से झड़ जाते हैं। फ्रूट द सीड डेवलप्स फ्रॉम द ओव्यूल्स। ओव्यूल्स में से बीज बनता है और बीज में क्या होता है? एम्ब्रियो, जो कि सीड कोट के अंदर होता है। अच्छा, अब सीड डिस्पर्सल क्या होता है? तो नेचर में सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। दिस हैपेंस बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। कभी कभी आप देखते होंगे कि ऐसे ही खुद ब खुद प्लांट्स उग जाते हैं, नेचुरली उग जाते हैं। आप प्लांट्स फॉरेस्ट में देखो, पार्क में देखो, खुद ब खुद उग जाते हैं। सो ऐसे कैसे होता है? कई बार आप कहीं बैठते हो तो आपके जैकेट पे, आपके कपड़ों पे सीड्स या चिपक जाते हैं। फिर कहीं आप जाके उसको ऐसे छांटते हो, कहीं गिर जाते हैं। सो आप बताओ कि क्या हो सकता है? अगर समझो वहीं सीड्स गिर जाएं तो क्या होगा?
तो देखो उनको सनलाइट तो मिल ही रही है, कुदरत देती है, पानी मिले, मिनरल मिले, स्पेस मिले, तो वो हेल्दी प्लांट्स बन जाते हैं। ठीक है। सो सीड डिस्पर्सल क्या है, खुद ब खुद सीड डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब कोई स्पेशली उसको ग्रो नहीं कराता है, खुद ब खुद, जैसे आपके कपड़ों से हो गए या हवा से। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। सो इस तरह से सीड्स क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। ठीक है। सो इट प्रिवेंट्स कंपटीशन एंड इट्स, मतलब कहीं भी जाके गिरते हैं और नया प्लांट बना लेते हैं। ठीक है। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड, कैसे कैसे, सो सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। ठीक है। सो विंड, वाटर और एनिमल्स उसको बहा जाते हैं। विंग्ड सीड्स सच एज दोस ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल। अच्छा, ड्रमस्टिक और मैपल क्या है, सो ड्रमस्टिक एक सब्जी का नाम है, मैपल भी। सो मैपल एक तरह का फ्लावर होता है, ड्रमस्टिक सब्जी होती है। ठीक है। सो विंग्ड सीड्स सच एज दोस ऑफ ड्रमस्टिक, मैपल, ये रहा ड्रमस्टिक और मैपल, इनके देखो विंग्स जैसे हैं। और लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस और हेरी सीड्स ऑफ आक एंड हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर। सो कईयों के हेयरी सीड्स होते हैं। ठीक है, ये हेयरी इस तरह से होते हैं। गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड टू फार अवे प्लेसेस, तो ये उड़ते हैं, दूर दूर के प्लेसेस पे उड़ जाते हैं। ठीक है। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, देखो कुछ तो हवा में उड़ जाते हैं, कुछ पानी, कईयों को पानी उड़ा के ले जाता है। दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी और फाइब्रस आउटर कोट एज इन कोकोनट। सो सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड, कई एनिमल्स उड़ा के ले जाते हैं। कैसे, मतलब एनिमल्स की बॉडी पे चिपक जाते हैं सीड्स और फिर कहीं जाके वो गिर जाते हैं, सो वो सीड्स डेवलप हो जाते हैं। सो एग्जाम्पल्स हैं ज़ैंथियम और यूरेना। ठीक है। सो ये एनिमल्स के शरीर से चिपक जाते हैं और कहीं जाके गिर जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट बर्स्ट विद सडन जग्स, कई बारी तो फ्रूट फटता है जोर से और वो सीड्स बिखेर जाता है। Seeds are scattered far from the parent plant. This happens in case of castor and balsam. So कई बारी फ्रूट्स फटते हैं, उसमें से निकलते हैं सीड्स। सो एग्जाम्पल है कैस्टर, बाल्सम। सो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, सीड्स के फैलने के। सो सीड्स कैसे फैलते हैं, सीड्स और फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स विंड, वाटर और एनिमल से। सो विंड से फैलते हैं तो ड्रमस्टिक और मैपल है एग्जाम्पल। ठीक है। और आक और सनफ्लावर। फिर अगर पानी से फैलते हैं, सो दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी, पानी से भी फैलते हैं और एनिमल से भी फैलते हैं। ठीक है। सो कई बारी फ्रूट फटने से भी फैलते हैं। सो सीड डिस्पर्सल क्या है, सीड्स का उड़ना किसी भी कारण से। पेज नंबर 140 पे आ जाते हैं, तो ये सीड डिस्पर्सल से रिलेटेड ये पॉइंट टिक कर लेते हैं। सीड डिस्पर्सल इज एडेड, एडेड मतलब हेल्प्ड, सीड डिस्पर्सल इज हेल्प्ड बाय विंड, वाटर, एनिमल्स। और सीड डिस्पर्सल से फ़ायदा क्या होता है, जो ये बीज इधर उधर फैल जाते हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है, सीड डिस्पर्सल हेल्प द प्लांट, प्लांट को मदद करता है प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, मतलब एक ही जगह इकट्ठे नहीं हो जाएं। अवॉइड कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स, सनलाइट, वाटर और एक ही जगह प्लांट्स नहीं उगते हैं, कहीं पे भी उगते हैं। इन्वेड न्यू हैबिटेट्स, तो नई नई जगह पे प्लांट्स उगना चालू हो जाते हैं। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में क्या था, इस चैप्टर में एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। एसेक्सुअल के कितने टाइप्स थे, 4, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई टाइप नहीं था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा कि वो सेक्सुअली होता है, और प्लांट्स फ्लावर 2 तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। सो यूनिसेक्सुअल होता है, उसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या तो फीमेल। बायसेक्सुअल में दोनों होते हैं। मेल पार्ट, मेल गैमेट में क्या होता है, मेल गैमेट कहाँ पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन्स में, और फीमेल गैमेट कहाँ पाए जाते हैं, ओव्यूल में। पोलिनेशन क्या है, पोलिनेशन 2 तरह का होता है, सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ जब सेम फ्लावर में होता है, क्रॉस मतलब अलग अलग फ्लावर में। पॉलिनेशन विंड, वाटर, इंसेक्ट की मदद से होता है पॉलिनेशन। फिर फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो जाइगोट बनता है।
जाइगोट बन जाता है एम्ब्रियो, ठीक है। सो एम्ब्रियो से ही हमें फ्रूट मिलता है, ठीक है। सो इस तरह से मतलब 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस चैप्टर। राइट ईच एंड एवरी पॉइंट प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।